गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं। अब ऐसा कहेंगे कि सर हम लोग आईआईटी का तैयारी करने के लिए आए हैं और आप मुझे बेसिक डिफरेंशिएशन बता रहे हैं सर। तो स्टूडेंट्स, एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं उसी छोटी सीढ़ी की बात कर रहा हूं। आज बेसिक डिफरेंशिएशन में मैं उसको रियल लाइफ से जोड़ के आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि बेसिक डिफरेंशिएशन को किसी भी फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन जो फाइंड आउट करते हैं, चाहे उसका रूल्स हो, चाहे इसमें बहुत सारे मतलब फंक्शंस को ब्रेकिंग का कुछ बहुत सारा रूल्स है, तो उसको भी हम लोग आज जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बात करना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी फॉर्म में किसी भी फंक्शंस को लेते हैं, किसी भी फॉर्म में किसी भी फंक्शंस को लेते हैं, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ उसके रूल्स हैं। आइए हम उसी पर बात करते हैं। हाँ, क्या बोलो? हाँ, चलो ठीक है। हाँ, आज बेसिक डिफरेंशिएशन इसको जानना जरूरी है। तो आइए, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, तो जब LHD इज इक्वल टू RH हो। ध्यान दीजिएगा, LHD इक्वल टू क्या होता है? RH, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे हम लोग एक रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ की बात, तुम्हारी लाइफ की बात नहीं करूंगा आज, ठीक है। मैं अपनी लाइफ की बात करूंगा। हाँ, या जो शादीशुदा हो, कोई शादीशुदा है, चश्मा वाला तो जरूर शादी किया होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये LHD, ये RHD। LHD RHD जब इक्वल होता है तो फंक्शंस क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। LHD बोले तो लड़की वाला, ठीक है। RHD बोले तो लड़का वाला। तो LHD RHD मतलब लड़की वाला और लड़का वाला दोनों क्या किया? वो अरेंज किया, मतलब एग्री हुआ कि हाँ भाई, आपकी लड़की मेरा लड़का, शादी करो, ठीक है। मतलब LHD बोले तो F' A- इज इक्वल टू F' A+, ऐसा हम लोग लिखते थे, याद है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये F' A- को हम लोग लिखेंगे लिमिट के फॉर्म में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या लिखेंगे? A- H FA अपॉन -h लिखते थे ऐसा। अब क्या करेंगे? RH को क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, FA + H FA अपॉन h। ये दोनों इक्वल होता है, ये -h नहीं, ये h है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल होता है, दोनों का वैल्यू जब इक्वल होता है, तो फंक्शंस क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। दैट मीन्स अब मैरिज के लिए तैयार, ठीक। अब मैरिज में देखो, अब मैरिज किसका होगा? तो अब बात होगी कि चलो भाई, तुम मेरा लड़की देख लो, तुम मेरा लड़का देख लो, ठीक। तो कौन सी लड़की कौन सा लड़का को जल्दी लोग लाइक करता है? तो कृष्ण भगवान के कितने कला थे? कृष्ण भगवान 16 कला से निपुण थे, है ना। कला कितने होते हैं? 16, ठीक है। तो 16 कला चाहिए, तो वो अब कला की बात मैं कर रहा हूं। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूले का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। जैसे हमने लिखा, देखो फर्स्ट फार्मूला है आपका, यहां से लिखना शुरू करता हूं। फर्स्ट फार्मूला है आपका, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। सेकेंड लीजिए, इधर लीजिए सेकेंड, डी कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस साइन एक्स होता है। डी क्या हो जाएगा थर्ड में? थर्ड नंबर 10x का क्या होता है? बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। सबको मालूम होना चाहिए ये फॉर्मूला। ये 16 कला है, इसमें निपुण होना चाहिए, तब तो मैरिज होगी। दैट मीन्स तब डिफरेंशिएशन निकलेगा, वरना डिफरेंशिएशन निकलने वाला नहीं है। तो 10 लिख दिया। अब यहां पर लिखिए कॉट एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ नंबर में आइए, डी सेक एक्स का क्या होता है? बोलो। हाँ, सेक एक्स इंटू 10x। 6 नंबर का देखो, क्या लिखेंगे? डी कोसेक एक्स का क्या होता है? बोलो। तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलो 7th नंबर की बात करते हैं, डी साइन इनवर्स एक्स क्या क्या हो जाएगा? बोलो। तो 1/√1 - x²। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं 8 नंबर का। तो डी क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x अपॉन dx। तो कॉस का क्या? -1/√1 - x²। फिर चलो 9th नंबर की बात करते हैं, d क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1/1 + x²। फिर आइए 10th नंबर का d
कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, कॉट का क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन इतना। 11th नंबर में आइए डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 12th नंबर में आइए डी कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, अब इसमें केवल आप देख रहे हैं माइनस लग जाएगा, अंडर मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह है 12 फार्मूला। 4 फार्मूले की बात और मैं कर लेता हूं। हाँ, ये 13 नंबर है। कांस्टेंट का कितना होता है, तो कांस्टेंट का होता है 0। 14 नंबर में आइए डी लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स का क्या हो जाता है, तो 1/x। 15th नंबर का डी ई टू द पावर एक्स का सेम ई टू द पावर एक्स। 16 नंबर डी एक्स टू द पावर एन का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये है स्टूडेंट्स 16 फॉर्मूले, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये 16 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिए याद होना चाहिए। अगर ये 16 फॉर्मूला आपको आता है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, एक्चुअली मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये 16 के बाद 17वां पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है। इसी 16 फॉर्मूला से आपका डिफरेंशिएशन भी निकलेगा और इंटीग्रेशन भी निकलेगा। क्या समझ में आ रहा है ना? तो ये 16 फॉर्मूला, दैट मीन्स ये 16 कला आपको शादी के लिए आनी चाहिए, तब आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शंस का आप निकाल सकते हैं। अब आप हाँ बोलो, हाँ रूट एक्स, अरे यहां देखो ना एक्स टू दी पावर एन है तो एन का वैल्यू कितना रख दीजिएगा, अंडर रूट एक्स को क्या लिखिएगा, अरे ऐसे रूट एक्स बोला है ना, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू कितना हाफ हो गया तो कितना हो जाएगा, हाफ n इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1, ठीक है। 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर हाफ, होगा कि नहीं होगा, क्या लिखेगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। मतलब अब जो भी आपको नेक्स्ट मिलने वाला है, ठीक है, सब इसी से आपको मिलेगा। जैसे यहां पर e टू दी पावर x है तो कहीं कहीं क्या होता है स्टूडेंट्स, a टू दी पावर x दे देता है, तो घबराना नहीं है। देखो a टू दी पावर x क्या होता है, a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x जैसे हमने लिया तो इसको आप सपोज कर लीजिए कि y है, ठीक। चलो हटाओ, y इक्वल टू लिख लो इतना, y इक्वल टू इतना। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, लॉग लगा दीजिए, लॉग बेस e के साथ लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x लॉग e a, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन मार लीजिए, डिफरेंशिएशन मार लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, x का हो जाएगा 1, ये तो कांस्टेंट पार्ट है बाहर आ जाएगा, तो log e a, ठीक है, x का हो गया 1, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना लिखोगे, बोलो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना लिखोगे, तो y इंटू लॉग e a, मतलब y का वैल्यू बोले तो a टू दी पावर x, मतलब जैसे का तैसे log e a, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो ये 16 फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन के लिए आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि ये 16 फॉर्मूला मतलब 16 कला से मैं निपुण हूं, अब क्या होगा, तो अब होगी शादी, ठीक है। तो शादी में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 16 कला से निपुण लड़का लड़की मिल गया, ठीक। अब क्या होगा, शादी, ठीक है। अब शादी के बाद क्या होगा, तो कुछ नियम है शादी के बाद कि दोनों मिल के रहो भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट में टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, ठीक है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। तो अब ये टर्म बाय टर्म जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स, इसमें पहला लिखते हैं हम लोग एडिशन रूल। ये एडिशन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो मैरिज हो गया तो मैरिज के बाद क्या लिखेंगे, तो चलो एक लाइफ हो गया तो एक लाइफ y हो गया, ठीक। इसको लिखा ux प्लस vx। अब दूल्हा दुल्हन क्या हो रहा है, एक साथ रह रहा है, ठीक है। अरे और भी आएगा, बाद में बता रहा हूं, एक साथ रह रहा है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ux बोले तो देखो ux को मैं बार बार ux लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैं लिखने से थोड़ा घबराता हूं। हाँ बोलो, हाँ और लेके दिखा रहा हूं, रिलैक्स। हाँ ux को लिखेंगे u और vx को लिखेंगे v। ये आपको अपने मन में समझ लेना है कि u बोले तो ux, v बोले तो vx, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब इसका dy बाई dx हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए dy बाई dx टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, मतलब दो दिल मिलके क्या हो रहा है, एक हो रहा है, दैट मीन्स ux प्लस vx। अब दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे d
यू एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। जैसे कि हमने कहा था यू एक्स को हम क्या लिखेंगे यू और वी एक्स को क्या लिखेंगे भी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमको आ गया। मतलब अगर आपको एडिशन के फॉर्म में कोई फंक्शंस को दे दे तो आप डिफरेंशिएशन इस तरह से निकालेंगे। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो, डी वाई बाई डी एक्स तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी 1 बाय डी एक्स। अब ये 16 कला जो आप लोग को बताए थे 16 फार्मूला, ठीक है, अब उसी से लगाइए। n का वैल्यू यहां पर कितना है बोलो, n का वैल्यू कितना 2, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 लिखते हैं ना, प्लस अब dx x का 1 x का वैल्यू n का वैल्यू कितना 1, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1। कांस्टेंट का वैल्यू बोले तो 0। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर 0 1 मतलब प्लस 1 और प्लस 0 की बात हटाओ, ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब कहीं कहीं क्या होता है, तो जैसे हमने लिखा सेकेंड नंबर एग्जाम्पल कि जैसे y हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कि हमने निकाला तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 3 साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी 2 बाई डी एक्स, ऐसा हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए यहां पर वही सेम बात, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ था 2x, तो यहां पर लिख दीजिए 2x प्लस 3 साइन एक्स। अब देखो 3 को बाहर निकालो। सर 3 को बाहर क्यों निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 3 साइन एक्स का मीनिंग हो गया कि साइन एक्स को कितने बार जोड़ा गया है 3 बार, मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो तीनों बार तो सेम रिजल्ट आएगा। साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस प्लस कॉस, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इतना बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। दैट मीन्स 3 आ गया बाहर। अब देखिए यहां पर क्या बच जाएगा 3 साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस कांस्टेंट का 0। अब आइए 2x प्लस 3 साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और इस तरह से हम लोग एडिशन रूल को पढ़ते हैं। बट अगर आपके लाइफ में, हाँ आपके फॉर्म में, आपके फंक्शंस में, आपके प्रॉब्लम में अगर बहुत सारा क्वेश्चन u प्लस v प्लस w प्लस z प्लस डॉट डॉट आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टर्म बाय टर्म। समझ में आ रहा है, तो du बाय dx, dv बाय dx प्लस dw बाय dx प्लस dz बाय dx, अरे चलो ठीक है dx प्लस डॉट डॉट, ऐसा हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको कहा जाता है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। ये था मैरिज लैप, जब आप दोनों मिल के रहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है तो थोड़ा झगड़ा उगड़ा भी हो जाता है थोड़ा सा, है ना। अब जब दोनों मिल के रह रहे थे तो आपने देखा था कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकाले थे। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो रहने साथ साथ रहने पर क्या होता है, तो कभी कभी नोक झोंक भी हो जाती है। दैट मीन्स नोक झोंक क्यों होती है, तो डिफरेंस ऑफ थिंकिंग, समझ में आ रहा है ना। हाँ, जब थिंकिंग का डिफरेंस होगा तो क्या होगा नोकझोंक होगा। तो डिफरेंस बोले तो अंतर, दैट मीन्स टर्म बाय टर्म, ये भी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं सबट्रैक्शन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए सब्सट्रैक्शन रूल। वही बात y इक्वल टू क्या लिखेंगे ux माइनस वी एक्स, ux बोले तो u, vx बोले तो v, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वही टर्म बाय टर्म, मतलब du बाय dx माइनस dv बाय dx। समझ में आ रहा है। इस पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिया y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस साइन एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये भी टर्म बाय टर्म dy बाय dx, डायरेक्ट लिखिए ex का क्या हो जाएगा ex प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस सेक एक्स का, सॉरी सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन रूल्स को पढ़ा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अब फंक्शंस आएंगे। सब्सट्रैक्शन रूल के बाद अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। थर्ड में
प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लीकेशन रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब सोचो कभी कभी क्या होता है, तो यहाँ तो मैरिज की बात हो रही थी, तो मैरिज में क्या होता है, तो एक लड़का एक लड़की, समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां, 3, है ना। हमारे पड़ोसी को भी 3 पत्नियां हैं। ठीक है, हाँ, तो मान लो, चलो 2 से शुरू करते हैं पहले। ठीक है, जैसे हमने लिखा y इक्वल टू ux और vx 2 फंक्शन है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मतलब यहां पर 2 फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको u कर लेंगे और इसको v कर लेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि ux को क्या मानेंगे u और vx को क्या मानेंगे v। हाँ, तो यहां पर ux को u और vx को v हमने मान लिया, u इंटू v के फॉर्म में है। अब सोचो जरा सा, ये क्या है, ये आदमी है, एक आदमी है, ये u और v क्या है, इसकी 2 पत्नियां हैं। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहां डिफरेंशिएशन स्टार्ट। अब आया कहीं से आदमी, कहीं से काम करके आया और घर में पहुंचा। ठीक, घर में पहुंचा, दोनों से तो एक ही साथ बात नहीं करने लगेगा। ठीक है, तो एक से बात करने लगेगा, du बाय dx। बात करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, वैल्यू घटता है ना। हाँ, वैल्यू घटता है, मतलब सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि किसी भी फंक्शंस का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, हाँ, मैरिज के बाद भी ऐसे भी आदमी का वैल्यू घट जाता है थोड़ा सा, हाँ, स्मार्टनेस थोड़ा कम हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलो, तो एक से बात किया, अब एक से इससे जो बात कर रहा है, तो ये अब सोच रही है कि भाई ये इससे बात क्या कर रहा है, तो वो क्या करेगी, मारेगी हुल्की। ठीक है, यहां पर ऐसे देखेगी कि भाई यहां बात क्या हो रहा है, थोड़ा कान इधर लगा देगी। अब पत्नी तो दोनों है, तो आपको दोनों से बात करना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लस। सो अब क्या करेगा, तो भी से फिर बात करना शुरू कर देगा। हाँ, भी से बात करना, दैट मीन्स भी का डिफरेंशिएशन। तो यू क्या कर लगी, तो यू कान लगा देगी कि भाई क्या बात हो रही है। तो इस तरह से हमने यू और भी को, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है फंक्शंस, तो इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, यू इंटू भी का। ठीक, हाँ बोलो, हाँ 3, कोई बात नहीं, अरे 3 में क्या होगा, चलो y इक्वल टू 3 पत्नियां, u इंटू भी इंटू डब्ल्यू। क्यों, तुम भी 3 करने वाला है क्या? बहुत, हाँ चलो, हाँ वही जाएगा, IIT निकालो पहले, इसके बाद। अब देखो यहां पर dy बाय dx, अब 3 है, बारी बारी से बात करेगा ना, तो क्या करेगा, u से बात किया तो du बाय dx। अब इसको सुनने वाली कितनी, तो देखो u से बात कर रही है, u से, जैसे सपोज कि मैं ही हूं, ठीक है, तो मैं u से बात कर रहा हूं, तो कौन देखेगा, v और w, दैट मीन्स यहां पर v इंटू डब्ल्यू प्लस। अब u से बात खत्म। ठीक, पत्नी है तो सबसे बात करनी होगी, दैट मीन्स प्लस। अब क्या करेंगे, v से बात, तो dv बाय dx। तो अब कौन देखे, अब देखने के लिए कौन आदमी, जब v के साथ बात करेंगे तो u और w, तो u और w प्लस। अब क्या करेंगे, लास्ट में w से बात करेंगे तो dw बाय dx इंटू, अब w से बात करेंगे, देखने वाला कौन, u भी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग 3 फंक्शंस का जब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जब ऐसा होगा कि जब बहुत सारे फंक्शंस एक साथ, दैट मीन्स बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर उधर मिला के बहुत सारे हो गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे u इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड इंटू डॉट 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 डॉट। समझ में आया। तो यहां पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx। अब देखने वाला कितना, तो u को छोड़ के बाकी सब, दैट मीन्स v इंटू डब्ल्यू इंटू जेड इंटू डॉट डॉट प्लस। u से बात हो गई, अब किससे बात करना है, तो v से बात करना है, तो dv बाय dx। अब v से बात हो रही है तो देखने वाला कौन, तो u तो पहले, u इंटू क्या होगा, v को छोड़ के सब, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, u इंटू डब्ल्यू इंटू जेड इंटू डॉट डॉट प्लस। अब w से बात करो तो dw बाय dx। अब यहां पर क्या बच जाएगा, w से बात हो रही है, w को छोड़ के सब, तो u इंटू भी इंटू जेड इंटू डॉट डॉट, और इसी तरह से ये डिफरेंशिएशन चला जाएगा। और इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को पढ़ा। अब इस पर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले रहा हूं। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा कि y इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो आइए यहां पर dy बाय dx कर लेते हैं। हाँ, तो यहां पर 2 पत्नियां हैं आपको, मतलब अगर एक से बात करेंगे तो दूसरी वाली का ध्यान इधर रहेगा कि क्या बात हो रही है, प्लस, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, d साइन x
अपॉन डी एक्स, अब पहली वाली देखेगी। ठीक, अब देखो ई टू दी पावर एक्स का, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। ऐसा ऐसा फॉर्म बहुत सारा आएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा जाके लिखिए, ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर और कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसका नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हमने लिया y इक्वल टू जैसे x इंटू लॉग मॉड x इंटू कुछ ले लीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर कितना ले लें, बोलो बोलो कितना ले लें, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x। यहाँ पर क्या है देखिए 1 2 3 मतलब कितने, बोलो बोलो 3, तो क्या करेंगे तो dy बाय dx क्या हो जाएगा dx बाय dx, पहले वाली से बात करेंगे, दूसरी वाली तीसरी वाली देखेगी प्लस, सही है। अब क्या करेंगे d लॉग मॉड x, दूसरी वाली से बात करेंगे तो पहली वाली तीसरी वाली देखेगी, ठीक है ना, प्लस d, अब लास्ट वाली e टू दी पावर x से बात करेंगे, हाँ तो यहाँ पर x लॉग मॉड x देखेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर लॉग मॉड x ex मतलब लॉग मॉड x इंटू ex प्लस लॉग मॉड x कितना 1 बाय x इंटू ex प्लस, अब e टू दी पावर x का तो सेम होता है, e टू दी पावर x लॉग मॉड x, मतलब क्या लिखेंगे e टू दी पावर x को कॉमन, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस यहाँ से कितना 1 प्लस यहाँ से कितना x लॉग मॉड x, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब फंक्शंस का दो या दो से अधिक फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है और उसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं तो हम लोग बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी एक का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसके अलावे, देखो एक का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसके अलावे जो फंक्शंस होता है वो उसको हम लोग क्या करते हैं सेम वे में रख देते हैं, प्लस फिर दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, तो पहले और तीसरे को रख देते हैं, देखिए पहले और तीसरे को, दूसरे को क्यों, दूसरे को ढक दीजिए, अब जो होगा वो क्या करेगा सुनेगी। ठीक है, जैसा कि बताया तीसरे में क्या होगा, देखिए तीसरे वाले से बात तो पहले और दूसरी क्या करेगी सुनेगी। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब स्टूडेंट्स 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल, दैट मीन्स डिवीजन रूल, मतलब फंक्शंस का क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है, मतलब फंक्शंस आपको कैसा दिख रहा है तो y इक्वल टू दिख रहा है ux अपॉन vx, मतलब u बाय v, समझ में आया। अब देखिए जब u बाय v के फॉर्म में होता है इस फॉर्मूले को हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए ये है लड़का ये है लड़की, मतलब ये है दुल्हा ये है दुल्हन, ठीक है, ये है पति ये है पत्नी, u वाले को क्या ऊपर वाले को क्या मानेंगे पति, नीचे वाले को पत्नी। ठीक, अब कोई आदमी तीसरा आदमी बीच से आके टपक गया, दैट मीन्स इससे क्या किया y से क्या किया बात करने लगा, दैट मीन्स dy बाय dx डिफरेंशिएशन। अरे बात करने से एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी घटती है ना, हाँ तो बोला था कि शादी के बाद क्या होता है सब कुछ घट जाएगा, अब भी तो ठीक है। चलो तो dy बाय dx, तो dy बाय, इससे आप बात करना शुरू किया, बात किससे करेगा सबसे पहले, कुछ भी हो जाएगा कौन लड़का पति, बेचारा फांसी तो वहीं पड़ेगा उधर से भी इधर से भी, ठीक है ना, तो सबसे पहले किससे बात करेगा u से, दैट मीन्स du बाय dx। ठीक है, तो जब इससे बात करते रहता है तो कोई तीसरा आदमी, मतलब जब पति से कोई तीसरा आदमी बात करते रहता है तो पत्नी क्या करती है सुनती रहती है कि भाई क्या क्या बात हो रही है, मतलब यहां पर क्या होगा भी, समझ में आया। अब तू आ घर, बात हो गई, अब तू बेटा घर आ, अब घर आया तो क्या होगा बोलो, अब ये कुछ बोला होगा कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, हाँ ये क्या बोलेगी मालूम है, बोलो, अरे बहुत बताता हूं तुम लोगों को, नहीं, हाँ हाँ बोले तो प्लस, नहीं बोले तो निगेटिव, हाँ ये बात बेचारा करके आया कि हाँ हो जाएगा तो प्लस। ठीक है, अब यहां से आया कुछ भी जो हाँ कहेगा उसमें क्या होगा ना लगेगी, पत्नी है ना, तो यहाँ पर प्लस को क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, बेटा तू ये बोल के क्यों आया ऐसा। ठीक है, अब मैं तुमको दिखाती हूं, अब आप ये dv बाय dx, अब ये बरबराना शुरू कर दी। ठीक, अब आप चुपचाप सुनिए, बेचारी को डबल परेशानी हो गई, एक तो घर का सारा काम करना पड़ता है तो लिखेंगे v टू दी पावर 1 दे दीजिए, प्लस ऊपर से
अब ऐसा ऐसा जो होगा, ऐसी ऐसी घटना तो बहुत ही होती रहती है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर से एक और काम आ गया कि आपको समझाना है इसे, ठीक है, दो काम हो गया। दैट मीन्स आप कह सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, ये एक्स है, माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वाटिएंट रूल्स को, मतलब क्वोशिएंट रूल्स को, क्वाटिएंट मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं तो मैं इसे क्वाटिएंट अभी भी बोल देता हूं, ठीक है, पहले कि क्वोशिएंट होना चाहिए, ठीक है, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल का ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े। अब इस पर एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे हमने लिखा फर्स्ट y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स, इसको कैसे बनाएंगे सर? तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स, हाँ बात आएगा पहले किससे करेगा, पहला से, ऊपर वाले से, मतलब पति से, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इंटू, आप पत्नी सुन रही है कि क्या क्या हो रहा है भाई, हाँ इधर कहा हाँ तो इधर बोला ना, ठीक है, डी यहां पर क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। अब बोलना, अब वो बोलना शुरू कि तुम चुपचाप सुनो, अपॉन वी स्क्वायर, दैट मीन्स ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर। तो अब आप लिखेंगे यहाँ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, यहाँ साइन एक्स का साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। ये था क्वोशिएंट रूल स्टूडेंट्स। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको कहा जाता है कि द बैकबोन ऑफ डिफरेंशिएशन, बैकबोन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है चेन रूल, ठीक है। चेन रूल इज द बैकबोन ऑफ द डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए चेन रूल अगर आ रहा है ना अच्छे से, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब तो उसी में आ जाएगा। देखते रहो कैसे होता है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, ठीक है। चेन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, रूल का मतलब नियम, तो श्रृंखला का नियम। ये श्रृंखला कहां से बन गया? अरे भैया जब तुम्हारी शादी हो गई, हाँ कुछ नोक झोंक भी हुए, दोनों साथ मिल के रहे तो प्लस, हाँ कुछ नोक झोंक हुए तो डिफरेंस ऑफ थिंकिंग, दैट मीन्स निगेटिव, दैट मीन्स माइनस, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन रूल, हाँ टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। और जब आपको दो हो गई u इंटू वी, ठीक है, तो ऐसा हुआ। अब क्या होंगे, अब बाल बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपके बाल बच्चे होंगे, फिर आप भी किसी के बाल बच्चे होंगे, फिर और वो किसी के बाल बच्चे होंगे, दैट मीन्स क्या, एक चेन है। हाँ तो आइए हम बात करते हैं अब कि यहां पर हमारे ग्रैंड फादर हैं, बहुत बुढ़े हैं, हाँ बहुत बुढ़े होंगे ना, ग्रैंड फादर, समझ में आ रहा है ना, ग्रैंड फादर के पापा, ग्रैंड फादर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा सा बड़ा सा फंक्शन मान लेते हैं एफ, बड़ा सा एफ, ठीक है। अब इसके बेटे कौन हुए, इसके बेटे कौन होंगे, बोलो बोलो बोलो, अरे मैं सुनना चाहता हूं, बोलो। हाँ तो ग्रैंड फादर, तो चलिए ग्रैंड फादर हो गए। हाँ तो इसको मैं थोड़ा सा ये जी ले लेता हूं, ठीक है। अब इसके बेटे कौन होंगे, इसके बेटे कौन है, ग्रैंड फादर। दादा के बेटे कौन होते हैं, बोलो, पापा होते हैं ना, तो मतलब फादर होते हैं, दैट मीन्स इसको हम ले लेते हैं, हाँ एफ, छोटा सा एफ। अब इसके बेटे कौन होंगे, बोलो, फादर के बेटे कौन, एक्स, मतलब तुम, हम, है ना, हम तो नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे बाद भी चेन है। हाँ तुम लोग अपनी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब देखो यहां तो तुम्हारी शादी अभी होने वाली है, हुई नहीं है, लड्डू फूट रहा है क्या, हाँ बोलो बोलो, हाँ तो ये एक्स है, ठीक है। अब तुम्हारी शादी हुई नहीं, बच्चे कहां से होंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा चेन अब खत्म। अब एक कंडीशन लगाओ कि ये जो हमारे बूढ़े दादाजी हैं, ग्रैंड फादर, अब उसको लग गया बहुत जोर से प्यास, ध्यान देना हमारी बातों को, बहुत जोरों से प्यास लग गई। अब ये कंडीशन है कि सभी अपने बेटे से पानी मांगेगा, सभी क्या करेगा, अपने बेटे से पानी मांगेगा, ठीक। तो सभी अपने बेटे से पानी मांगा, और बेटा का क्या कर्तव्य बनता है कि सभी अपने बाप को पानी देगा, ठीक है, सभी अपने बाप को पानी देगा। कैसे, आइए। तो ग्रैंड फादर जो है, हमारे बूढ़े दादाजी जो है, उसको लग गया प्यास, तो वो किससे मांगेंगे, तो ग्रैंड फादर से मांगेंगे पानी के, बेटा पानी ला। अब देखिए पूरा सिस्टम हड़बड़ा जाएगा। अब ये ग्रैंड फादर, अरे पापा जी को प्यास लग गई, पानी लाओ, इसको कहेगा, क्योंकि कंडीशन में पहले ही बोल दिया कि सभी अपने बेटे से मांगेगा। अब ये कह रहा कि पापा जी को प्यास लग गई, पानी लाओ, ये बेटा आ गया यहां, ठीक। अब इसको कोई कहने वाला है पापा नहीं है, तुमको कोई पापा कहता है क्या,
इसीलिए तो बोला था कि मेरा एग्जाम्पल मत लो, मुझे पापा कहने वाले बहुत हैं, बहुत नहीं मतलब, है ना। तो यहां पर क्या होगा x, ठीक। यहां पर अब इसके कोई आगे नेक्स्ट जनरेशन है ही नहीं, ठीक। अब ये क्या करेगा, अब तो ये किसी को बोलेगा नहीं, इसको तो बेटा खुद पानी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने फादर को पानी दिया, ये क्या किया, अपने फादर को पानी दिया, ये क्या अपने फादर को पानी दिया। तो इस तरह से देखिए एक चेन आपका बन गया है। हाँ, मतलब ये जो फंक्शंस, मतलब चेन रूल का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो ये होता है स्टूडेंट्स कि किसी कंपोजिट फंक्शंस के लिए, कंपोजिट फंक्शंस बोले तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, मतलब जैसे कि हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है किसका, x का। अब फिर हम ले लेते हैं y नहीं h मान लीजिए, h मान लीजिए, ठीक है, h मान लीजिए। अब जैसे हमने y इक्वल टू यहां पर लिया f नहीं, छोटे थोड़ा चेंज कर लीजिए, f यहां पर h मान लीजिए। देखिए ये जो है ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है, और ये क्या है, h क्या है, h तो ऑलरेडी एक फंक्शन था। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स लिख सकते हैं ना, मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शंस का फंक्शंस, मतलब किसी फंक्शंस में अगर कोई फंक्शंस डोमेन का काम कर रही है, किसी फंक्शंस में कोई फंक्शंस अगर डोमेन का काम कर रही है तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग चेन की बात करते हैं, तो आइए यहां पर, तो इस तरह से हमने लिया y इक्वल टू, ये पूरे खानदान की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, पूरे खानदान की बात। तो चलिए ये f से शुरू हुआ, हाँ सर इससे पहले भी कोई खानदान में था क्या, हाँ रहा होगा, ठीक है, बट मैं पूरा को नहीं ले रहा हूं। हाँ ये g है तो यहां पर g, ठीक है, फिर क्या होगा, f है, फिर इसके बेटे f, फिर इसके बेटे कौन, तो x, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। दैट मीन्स इस दोनों फंक्शंस के लिए, दैट मीन्स ऐसा समझिए कि ये g के लिए fx क्या कर रही है, डोमेन का काम कर रही है, हाँ, और f के लिए g जो है डोमेन का काम कर रही है। मतलब यहां पर देख रहे हैं कि डोमेन क्या होता है, डोमेन के रूप में एक फंक्शंस है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी फंक्शंस में अगर डोमेन के फॉर्म में कोई फंक्शंस काम करती है तो उसे हम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। समझ में आया। अब इसका आइए डिफरेंशिएशन। तो आइए, अब बूढ़े को लग गया प्यास, बूढ़े को लग गया प्यास, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स, कुछ कमी होती है तो dy बाई डी एक्स। समझ में आया। किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन लेने पे उसका वैल्यू घट जाता है। हाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर d, और यहाँ पर लिख देंगे हम f, अरे बहुत बड़ी है, g f x, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख लिया। अब इसको लग गया प्यास, ये फट से ऑर्डर दे देगा किसको, ये किसके रिस्पेक्ट में, मैं ऑर्डर किसको दे रहा है, जी एफ एक्स को, मतलब एफ को लगा है प्यास, तो ऑर्डर किसको, तो डी जी एफ एक्स। समझ में आया, क्रॉस इनटू। हाँ, अब ये इसको बोलेगा, अब ये एक्टिव हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया, एक्टिव हो गया, मतलब जी एफ एक्स, मतलब ये ग्रैंडफादर एक्टिव हो गया। तो क्या करेगा, अब डी, अब इसका ये एक्टिव हो गया। अब यहां पर लिखेंगे जी, ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, अपॉन डी। अब ये एक्टिव हुआ, ये किसको बोलेगा, जी का बेटा कौन है, एफ, तो यहां पर लिख देंगे हम एफ एक्स, ठीक है। अब आइए, फिर ये एक्टिव हो गया, इसको इधर इस साइड में रखिए, इनटू, अब ये फिर एक्टिव हो जाएगा, तो डी एफ एक्स अपॉन, अब ये किसको बोलेगा, एक्स को, हाँ, फिर ये एक्टिव हो गया। अब ये किसको बोलेगा बताइए, इसका तो कोई है ही नहीं, खुद लाएगा dx पर dx, हटाइए, इसलिए यहां से चेन खत्म हो जाती है। समझ में आया। तो इस तरह से यहां पर देखिए कितने खानदान की बात हुई थी, 1 2 3 खानदान की बात, तो 1 2 3 आ गया। समझ में आया। अब आइए, इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे f है, तो यहां पर f डैश लगा दीजिए, f डैश जी एफ एक्स कह सकते हैं, ठीक है, इनटू यहां पर क्या होगा, जी डैश एफ एक्स कह सकते हैं, यहां पर आप क्या कह सकते हैं, एफ डैश एक्स कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो सर इस पर क्वेश्चंस किस तरह से देता है, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने लिखा पहला क्वेश्चन y इक्वल टू साइन कॉस एक्स। अब यहां पर आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि कॉस एक्स एक फंक्शन है और साइन भी एक फंक्शन है।
ठीक है। बट साइन के डोमेन के फॉर्म में, मतलब साइन का जो डोमेन निकलेगा उसके फॉर्म में कौन काम कर रही है, कॉस एक्स। मतलब डोमेन के फॉर्म में क्या है, एक फंक्शन है, तो इसको क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, दैट मींस कंपोजिट फंक्शन। इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी, साइन को लग गया प्यास कॉस एक्स, ये किसको बोलेगा, तो डी आगे वाले को बोलेगा। आगे क्या दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स अपॉन डी के कॉस के आगे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स, एक्स मिल गया, खत्म काम। अब देखिए साइन का होगा केवल डिफरेंशिएशन, साइन इसको मानिए आम बराबर कटर करेला कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स, तो साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस को एक्स मान रहे हैं। समझिए कि साइन एक्स, कॉस एक्स को क्या माने, एक्स, डी एक्स, मतलब साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के जगह पर क्या, तो कॉस एक्स इंटू, समझ में आया, इसको एक्स तो ये भी एक्स। अब देखिए कॉस का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन एक्स, ये इस तरह से हमारा आंसर हो गया। चेन रूल पर बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक में भी आप देख सकते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम चेन रूल पर कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट ई टू दी पावर एक्स। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब केवल देखते चलिए। सबसे पहली बात कि डी अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है कि नहीं, किस फॉर्मूला से होता है, तो डी एक्स टू दी पावर एन अपॉन डी एक्स का होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। अब देखिए डी अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे, तो डी एक्स टू दी पावर हाफ इंटू डी एक्स, क्या लिखेंगे, एन के जगह पर हाफ इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, मतलब हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, प्लस हाफ कीजिएगा तो क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था हाफ और हाफ, और इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स। आया स्टूडेंट्स, 16 फॉर्मूले से बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं जाएगा। आइए यहां देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी, अब ये 3 मॉड रूट ले लीजिए ई एक्स अपॉन डी। अब देखिए इस रूट के आगे वाला को देखिए, तो 2 रूट, तो 2 रूट वाला यहां लिख लीजिए, हो गया। फिर ये एक्टिव हो गया तो यही चला जाएगा, डी अंडर अंडर अंडर, ठीक है, डी। अब ये रूट वाला के आगे वाला देखिए, तो 1 रूट वाला इंटू डी, 1 रूट वाला किसके रिस्पेक्ट में, तो डी। अब इस रूट के आगे वाला देखिए ई टू दी पावर एक्स, फिर इंटू डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स, हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो बना रहे हैं चेन रूल में, वो क्वेश्चंस का आंसर आपको सज के आए, हाँ, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पीछे से इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना, तो क्वेश्चंस का आंसर आपको एक ही बार, मतलब दोबारा लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार सज के इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू, सही है। अब देखिए अंडर रूट बोले तो 2 अंडर रूट, जैसे कहते हैं इसे, अरे ये x है, इसको x मानिए, रूट x, तो ये भी x, रूट x क्या 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, सही है। अब देखिए यहां पर क्या है, 1 रूट का, मतलब x का काम कौन कर रही है, ये वाला का कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फिर 2 अंडर रूट, 1 रूट तो होगा, अंडर रूट ई टू दी पावर एक्स, सही है। फिर आइए इसका क्या होगा, फिर यहां भी रूट है, तो 2, यहां पर कितना रूट होगा, अरे देखो यहां 1 रूट वाले को किया था तो 1 रूट यहां लिखा, 2 रूट वाले को किया तो 2 रूट लिखा, ये 3 रूट वाला है तो क्या, अरे इस यहां ये एक्स का काम करेगी ना, ठीक है। तो रूट एक्स से क्या 1/2 अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे, रूट 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 ई एक्स, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से चेन रूल का ये एग्जाम्पल है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर साइन ई टू दी पावर एक्स, देखिए साइन ई टू दी पावर एक्स, चेन रूल, प्लस साइन एक्स अपॉन ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस
माइनस 10x। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एडिशन का रूल, यहां पर सब्सट्रैक्शन का रूल, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का रूल, ये पूरा में क्वोटिएंट मतलब डिवीजन का रूल, और यहां चेन रूल। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके अभी तक जितने भी आप रूल्स को पढ़े हैं सारा फॉलो हो रहा है यहां, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे हम। तो लिखेंगे dy/dx। तो सबसे पहला किसका अप्लाई करेंगे हम? तो सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कि बेटा तू u/v के फॉर्म में है, ठीक है। तो u/v के फॉर्म में है तो क्या होगा, तो इसको मानना है u और इसको मानना है v, इसको मानना है पति, इसको मानना है पत्नी। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, तो d sin e⁻x प्लस sin x, इसका तो बेटा डिफ्रेंसिएशन ले ले इनटू नीचे वाली मतलब पत्नी सुन रही है, तो क्या लिखेंगे e⁻x sin x माइनस 10x। समझ में आ रहा है। फिर अब इसका डिफ्रेंसिएशन, अब ये बोलना शुरू, तो d e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस 10x अपॉन dx इंटू, अब तुम सुनो चुपचाप, मतलब साइन ex प्लस साइन x, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर 10x का स्क्वायर। सही है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है चेन रूल। चेन रूल को आप एक ही बार में निकाल सकते हैं, किसी भी चेन रूल का। देखिए यहां पर जैसे d sin e⁻x है, तो dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, तो साइन का कितना हो जाता है, तो cos इंटू अगले वाला, फिर साइन को छाट लीजिए, ex का कितना ex, देखिए आ गया, कितना आ जाएगा e⁻x इंटू cos ex। सही है। प्लस साइन का क्या होता है, cos x। सही है। इसको जैसे का तैसे ex sin x माइनस 10x माइनस, अब इसका फिर वही बात u इंटू v की बात, ठीक है। तो यहां पर इसको कितना लिखेंगे बोलिए एक बार, इसका डिफरेंशिएशन, तो ex का क्या होगा ex, तो दूसरी सुनेगी कि भाई क्या हो रही बात, तो साइन x का साइन x प्लस, अब साइन का क्या हो जाएगा, तो cos x इंटू पहली वाली सुनेगी बात, ठीक है। अब चलिए आगे, माइनस 10 का होता है सेक स्क्वायर x, हो गया, इंटू जैसे का तैसे, मतलब साइन ex प्लस साइन x। सही है। अपॉन कितना e⁻x साइन x माइनस 10x का स्क्वायर। और इस तरह से हम स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस निकालते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।